Hello friends, welcome to Wikipedia classes. This is Mohit Anand and this is another video on world geography. Actually ये टॉपिक थोड़ा सा काइंड ऑफ अनक्लियर है, इसलिए कुछ ज़्यादा डिटेल बच्चों के पास होती नहीं एंड पीपल आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट what to do and what not to do in world geography वाला portion. So that's why I have come up with another video on world geography. So I can assure you कि with these MCQs आगे भी जो वर्ल्ड जोग्राफी पे आएंगे आपका जो प्रिपरेशन है वर्ल्ड जोग्राफी की वो यहाँ कंप्लीट मैं करवा दूँगा इसमें. सो दिस इज़ मॉक टेस्ट नंबर 8 PDF इसका आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा. आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं. बाकी वीडियोस भी ऑलरेडी 7 मॉक टेस्ट और ऑलरेडी देयर रिलेटेड टू जोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, तो आप उसको देख सकते हैं वहाँ पे. So this video is presented by me Mohit Anand and please do like the video. और उसके बाद अपना स्कोर जो है जो बच्चे अटैम्प्ट कर रहे हैं वो अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर दें. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ which of the following is the correct sequence of given continents in the decreasing order of percentage of Earth's land. देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है. सिंपली आपको ये बताना है कि कॉन्टिनेंट्स को आपने अरेंज करना इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर. सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है. सो लेट मी टेल यू द बेसिक सीक्वेंस. बेसिक सीक्वेंस अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे तो सबसे पहले आता है आपका एशिया, देन यू हैव अफ्रीका, देन यू हैव नॉर्थ अमेरिका, then you have South America, then you have Antarctica, then you have Europe, and then you have Australia. तो this is the basic sequence of all the continents. अब इसमें आप आइडेंटिफाई करके यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा हो सकता है. सो रिमेंबर इस क्वेश्चन के हिसाब से द राइट आंसर इज अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप. सो दिस वुड बी द राइट आंसर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the world's largest desert spread over about 9 million square kilometer. तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है जो स्प्रेड है ऑलमोस्ट 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. सो रिमेंबर यू ऑल नो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट इज सहारा डेजर्ट जो कि 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है. इट इज़ टोटली एक्सटेंडेड इन 11 कंट्रीज़. जो अफ्रीका का आपका नॉर्दर्न पोर्शन है दैट इज़ बेसिकली सहारा डेजर्ट. बट उसके अलावा आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, देखिए ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, अरेबियन डेजर्ट आपको साउथ वेस्ट एशिया में मिलेगा और गोबी डेजर्ट आपको सेंट्रल एशिया या आप बोलो मंगोलिया वाले रीजन में एक्चुअली में मिलता है आपको गोबी डेजर्ट. सो ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट इज़ विच इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज इन दी वर्ल्ड. तो सबसे एक्सटेंसिव जो ज़्यादा दूर तक फैली हुई माउंटेन रेंज है वो इनमें से कौन सी है. तो पहले तो आप ये माउंटेन रेंजेस देख लीजिए कहाँ कहाँ है. हिमालयाज़ एशिया में है, रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में है, एंडीज़ जो है वो साउथ अमेरिका में है, जबकि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है. बट इस क्वेश्चन के हिसाब से मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज इज़ बेसिकली एंडीज माउंटेन रेंज विच इज़ स्प्रेड ओवर 7 कंट्रीज़. तो इट इज़ स्प्रेड ओवर बेसिकली 7 कंट्रीज़. सो एंडीज माउंटेन रेंज इन साउथ अमेरिका. और एंडीज माउंटेन रेंज में ही साउथ अमेरिका की हाईएस्ट माउंटेन पीक भी है दैट इज़ अकॉनकागुआ अर्जेंटीना में है बेसिकली. तो अकॉनकागुआ इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ अमेरिका विच इज़ अ पार्ट ऑफ एंडीज माउंटेन रेंज एंड इट इज़ देयर इन अर्जेंटीना. सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the world's largest active volcanic island with an area of 0.44 million square kilometer. तो इनमें से कौन सा वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड है जिसका एरिया 0.44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि जो मैंने आइलैंड्स यहाँ लिखे हैं इनको नोट डाउन कर लीजिए. होंशु जापान का आइलैंड है, लुजॉन फिलीपाइंस का है, सुमात्रा इंडोनेशिया और जावा भी इंडोनेशिया. बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज सुमात्रा. तो सुमात्रा इज द लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड विद एन एरिया ऑफ 0.44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज which is the narrowest and the longest country in the world which stretches 4260 किलोमीटर नॉर्थ साउथ एंड ओनली 430 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट. तो कौन सी ऐसी कंट्री है वर्ल्ड की जो नॉर्थ टू साउथ अगर आप देखोगे तो उसकी एक्सटेंट जो है वो 4260 किलोमीटर है,
जबकि ईस्ट वेस्ट मतलब जो विड्थ है उसकी वो काफ़ी कम है, दैट इज़ ओनली 430 किलोमीटर। सो वो कौन सी कंट्री है? So remember your options are here, but the right answer is Chile. So Chile is basically in South America. So it is a South American country जो कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंट उसकी 4260 किलोमीटर और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इज ओनली 430 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली सिटी इन द वर्ल्ड टू लाई इन बोथ कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड यूरोप? तो इनमें से कौन सी ऐसी सिटी है वर्ल्ड की अकेली सिटी है जो एशिया और यूरोप दोनों में आती है, मतलब उसका कुछ पार्ट इज़ इन एशिया कुछ पार्ट इज़ इन यूरोप? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ इस्तांबुल। इस्तांबुल इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ टर्की। तो इस्तांबुल का आधा पार्ट जो है वो यूरोप में आता है और आधा एशिया में आता है। टर्की जो है, अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ टर्की। टर्की जो है वो किसकी कैपिटल है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी टर्की किसकी कैपिटल नहीं है, टर्की की कैपिटल क्या है एंड दैट यू शुड टेल मी, और वो किस कॉन्टिनेंट में है, एशिया में है या यूरोप में है टर्की की जो कैपिटल सिटी है, ठीक है। नाउ विच प्लैनेट्स डू नॉट हैव सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम? इनमें से कौन से ऐसे प्लैनेट है जिसके पास सैटेलाइट्स नहीं है, जो आगे पीछे मतलब नेचुरल सैटेलाइट नहीं है? सो रिमेंबर मार्स के पास अपनी सैटेलाइट्स हैं, नेपट्यून के पास भी सैटेलाइट है और वीनस के सॉरी मार्स के पास, इस ऑप्शन में भी मार्स है। तो आपको पता है कि मार्स के पास फोबोस और डेमोस दो करके सैटेलाइट्स हैं, नेपट्यून के पास भी काफ़ी सारी सैटेलाइट्स हैं, मरकरी और वीनस ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास सैटेलाइट्स नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following lakes forms an international boundary between Tanzania and Uganda? Remember Tanzania and Uganda ये दोनों अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, तो कौन सी ऐसी लेक है जो इनके बीच में बाउंड्री बनाती है? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ लेक विक्टोरिया। तो लेक विक्टोरिया जो है दिस इज़ बेसिकली एन अफ्रीकन लेक जो 3 कंट्रीज़ शेयर करती हैं, फर्स्ट इज़ कीनिया, देन तंजानिया एंड देन यूगांडा, एंड इट फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन तंजानिया एंड यूगांडा। सो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड? तो वर्ल्ड का कॉफ़ी पोर्ट किसको बोला जाता है? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो वर्ल्ड का कॉफ़ी पोर्ट है वो बेसिकली बोला जाता है सैंटोस को। सैंटोस इज़ इन ब्राज़ील। तो ब्राज़ील इज़ बेसिकली a very important country as far as the coffee production is concerned. तो सैंटोस पोर्ट in Brazil is called as the coffee port of the world. Clear? Next question. The minimum values of annual receipts of solar radiation occur at? मतलब क्या है, इनमें से कौन सी जगह ऐसी है जिसमें सोलर रेडिएशन पूरे साल में सबसे कम पड़ती हैं, कम दिखती हैं, ठीक है। सो रिमेंबर इक्वेटर पे तो 12 महीने, ट्रॉपिक्स पे भी आपको पता है कि सन जो है वो ट्रॉपिक और इक्वेटर के, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ही शाइन करता है वर्टिकली। इनमें से सबसे कम सोलर रेडिएशन अगर एनुअली किसी को मिलेंगी तो वो आर्कटिक वाले रीजन को मिलेंगी, जो कि नॉर्मली गर्मियों के टाइम पे सोलर रेडिएशन मिलती है, बट सर्दियों के टाइम पे वहाँ नॉर्मली कुछ महीनों के लिए, 1-2 महीने के लिए अंधेरा रहता है और दिन जो है वो काफ़ी छोटे होते हैं और रातें काफ़ी लंबी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन द सदर्न हेमिस्फीयर इज? नाउ दिस इज़ अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन जो कन्फ्यूजिंग है। आपको पता है हमारे यहाँ पे जून 21 इज़ समर सॉलिस्टिस, जिसमें सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, बट सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा होता है। सदर्न हेमिस्फीयर में जून 21 को वहाँ पे विंटर सॉलिस्टिस होता है और दिन सबसे छोटा होता है और रात सबसे बड़ी होती है। सो इस केस में दिसंबर 22 वुड बी द डेट जब सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी नाइट होगी। क्यों? क्योंकि इस दिन को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सो जून 21 इज कॉल्ड एज समर सॉलिस्टिस in northern hemisphere and winter solstice in southern hemisphere. Similarly, December 22 is called as winter solstice in northern hemisphere and summer solstice in southern hemisphere. Next question, what are shield composite cinder? It is basically cinder cone, CINDER, cinder cone, the types. तो ये शील्ड कॉम्पोजिट और सिंडर कोन किसकी टाइप्स हैं? सो रिमेंबर शील्ड एंड कॉम्पोजिट एंड सिंडर कोन आर बेसिकली वॉल्केनोज, तो दे आर द वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड. Next is
विक्टोरिया आइलैंड इज सिचुएटेड इन, अब पहले हमने बात की विक्टोरिया लेक की, नाउ दिस इज विक्टोरिया आइलैंड। सो विक्टोरिया आइलैंड कहाँ पे है, कौन से ओशन में? सो रिमेंबर विक्टोरिया आइलैंड इज इन आर्कटिक ओशन एंड इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ कैनेडा। सो कैनेडा के कंट्रोल में है ये, तो आर्कटिक ओशन का पार्ट है ये। सो रिमेंबर दिस थिंग। देन willy willy is, now what is willy willy? Now this is a very typical question that is many a times asked in the exams, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विली विली बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट पे आते हैं। सो विली विली इज़ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट अकर्स ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। सो ये क्या चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ लाइट ईयर इज़ यूज फॉर मेजरिंग, तो लाइट ईयर जो है वो किसको मेजर करने का यूनिट है? सो रिमेंबर लाइट ईयर जो है वो बेसिकली डिस्टेंस का यूनिट है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज़ इन द यूनिवर्स। सो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्स जो सेलेस्टियल हमारी हेवनली बॉडीज़ है उनके बीच में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए देयर इज़ अ यूनिट कॉल्ड एज द लाइट ईयर। लाइट ईयर इज़ बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज़ बेसिकली अ लाइट ईयर, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। देन रूफ ऑफ द वर्ल्ड इज इन, सो रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? तिब्बत इज, तिब्बतियन प्लेट्यू इज कॉल्ड एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड एंड तिब्बत इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो चाइना के कंट्रोल में है तिब्बत, चाइना के सदर्न पार्ट में है, ठीक है। लैंड ऑफ राइजिंग सन, किस किस कंट्री को लैंड ऑफ राइजिंग सन बोला जाता है? सो रिमेंबर जापान इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन एंड नॉर्वे इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। सो लैंड ऑफ मिडनाइट सन इज नॉर्वे, क्योंकि उसकी लोकेशन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर नॉर्थ पोल के पास है और वहाँ पे गर्मियों के टाइम पे आपको रात को भी सूरज दिखेगा, इसलिए उसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं, जबकि जापान इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी डिस्कस टुडे रिलेटेड टू वर्ल्ड जोग्राफी। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा और जो अपना स्कोर है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, विद अ न्यू वीडियो आई विल कम सून।